हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया आज का वीडियो होने वाला है। तो वीडियो का टाइटल है एमई 2021 रिपोर्ट आ गई। इंडिया ने फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, रशिया और यूरोप को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, ये कौन सी रिपोर्ट आई है? है? वही तो, ये कौन सी रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया ने सबको पीछे छोड़ दिया है? तो यार और इन जो वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। और यार इंस्टाग्राम पर भी आप लोग हमें इस तरह की लिंक्स भेज सकते हैं, भी हमने इंस्टाग्राम से लिंक रिसीव किया है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण पिछले 2 महीनों से पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की दहलीज के ऊपर खड़ी है। ये तो है। अभी तो बस यूक्रेन और रशिया इस डायरेक्ट युद्ध में शामिल है, लेकिन एक भी बाहरी देश की कोई गलती इस युद्ध को पहले यूरोप और फिर एशिया और फिर दुनिया के बाकी हिस्से तक फैला सकती ये तो है। है। इसलिए नाटो समेत भारत, चाइना और दुनिया के कई सारे अन्य देश रशिया यूक्रेन युद्ध के ऊपर नजर बनाए बैठे हैं। सभी देश न सिर्फ इस युद्ध को मॉनिटर कर रहे हैं, बल्कि कई देशों ने मिलिट्री स्पेंडिंग्स यानी सेना के ऊपर आने वाले टोटल खर्च को भी काफी बढ़ा दिया है। दरअसल सिप्री ने एक लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज की है, जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया में कौन से देश अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिप्री एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो दुनिया भर के देशों से रिलेटेड आर्म कंट्रोल्स और वेपन प्रोक्योरमेंट डेटा को कंपाइल करके हर साल रिपोर्ट तैयार करता है। मतलब ये कौन रिसर्च क्या करते हैं वेपन्स कि कौन सा देश कितना ज्यादा खरीद रहा है, किस देश से खरीद रहा है, पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा खरीद रहा है या फिर कम। सब कुछ एनालाइज और रिसर्च करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। सिप्री ने भी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि साल 2017 से लेकर 2021 तक यानी पिछले 5 सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार देश था। लेकिन विदेशों से हथियार खरीदने में भारत में 21% की भारी गिरावट देखने को मिली और भारत अपने हथियार डोमेस्टिक मार्केट से परचेज कर रहा है। इस बार सिप्री ने टोटल मिलिट्री स्पेंडिंग रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें भारत टॉप पर तो नहीं आता है, लेकिन इससे जरूर क्लियर होता है कि दुनिया के कौन से देश अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए कितने पैसा खर्च कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक सिप्री की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अपनी सेना के ऊपर टोटल स्पेंडिंग में भारत तीसरे नंबर के ऊपर आता है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर यानी दुनिया के सभी देशों ने मिलकर जो अपनी सेना के ऊपर कुल पैसा खर्चा है, वो आज की डेट में ऑल टाइम हाई $2.1 ट्रिलियन तक पहुंचे हैं। आज जब सभी देश हाई ऑयल प्राइसेस और कोविड-19 के कारण स्लो डाउन से गुजर रहे हैं, लेकिन मिलिट्री स्पेंडिंग में 6% की वृद्धि देखने को मिली है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी सेना के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्चा है अमेरिका ने। पिछले साल टोटल $801 बिलियन खर्चे हैं। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है चाइना। चाइना ने भी लास्ट ईयर $293 बिलियन अपनी सेना के ऊपर खर्च लिए हैं, जो उससे पिछले साल के मुकाबले 4.7% ज्यादा था। इन दोनों देशों के बाद तीसरा नंबर हासिल किया है भारत ने। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले 1 साल में अपनी सेना के ऊपर $76 बिलियन खर्च लिए हैं। 80 बिलियन पिछले साल के मुकाबले अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर मात्र 0.9% बढ़ाया है। आपको याद दिला दूं कि चाइना ने 4.7% बढ़ाया था। भारत के बाद 4th पोजीशन हासिल की है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन ने अपनी सेना के ऊपर $68 बिलियन स्पेंड किए हैं। ब्रिटेन ने भी अपनी डिफेंस स्पेंडिंग पिछले साल के मुकाबले 4.1% बढ़ाई है। 5वें नंबर पर आता है रशिया। रशिया ने भी अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2.9% से बढ़ा दिया है, जिसके बाद पिछले साल उसने अपनी सेना के ऊपर लगभग $66 बिलियन खर्च किया है। रशिया के बाद 56.6 बिलियन के साथ 6th पोजीशन पर आता है फ्रांस। 7th पोजीशन के ऊपर $56 बिलियन के साथ जर्मनी। 8th और 9th पोजीशन के ऊपर $55 बिलियन के साथ जापान और सऊदी अरेबिया है। ईरान और इजराइल की बात करें तो ईरान 14th पोजीशन के ऊपर है, जबकि इजराइल 15th पोजीशन के ऊपर है, और दोनों देशों ने तकरीबन $24 बिलियन अपनी सेना के ऊपर खर्चे हैं। वैसे ये चीज नोट करने वाली है कि सेना के ऊपर खर्च करने वाले टॉप 5 के देशों में जहां पर साल दर साल 3% से 6% के बीच में वृद्धि हुई है, वहाँ भारत ने अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर मात्र 0.9% बढ़ाया है, जबकि चाइना और पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट वॉर की पॉसिबिलिटी आज भी बनी हुई है। वही साल 2012 से कंपेयर करें तो चाइना का डिफेंस एक्सपेंडिचर पिछले 10 सालों में
72% बढ़ा है, जबकि भारत का मात्र 33%। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत को अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर $76 बिलियन से बढ़ाकर कितना करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। $100 बिलियन अगर इंडिया का होता है ना, मैं कहता हूँ इंडिया एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि इंडिया अपनी भी चीजें बनाता है, लेकिन ये है कि इंडिया कम खर्चा करके अच्छी चीज बनाते हैं। बाहर के देश इतने खर्चा करके काम की चीज बना रहे होते हैं, वो भी 4-5 गुना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। पहले नंबर पे आया यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे इंडिया। इंडिया तो खर्चा करता है, पता है कि पाकिस्तान तकरीबन 80 कर रहा है ना, $80 बिलियन। पाकिस्तान के साथ भी उनके हालात अच्छे नहीं है, चाइना भी दुश्मन है साथ, इंडिया को तो खर्चा करना पड़ता है। और इस दुनिया में तीसरे नंबर पे आ रहा है सबसे ज्यादा खर्चा करने में, अंदाजा लगाओ। ऐसे बढ़ भी सकता है, ऐसे बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ेगा बाबा, हर साल देखें बजट तो बढ़ता ही बढ़ता है यार, हर साल कितने $बिलियन तकरीब बढ़ रहे होते हैं। अपने खुद में देश में भी चीजें तैयार कर रहे हैं, बाहर से भी खरीदते हैं, खरीदनी पड़ती है। दुश्मन हो तो फिर हालात का जायजा लेने के लिए बढ़ानी तो कुव्वत बढ़ती है। जिस मुल्क की कुव्वत न हो तो वो कुव्वत तो नहीं है ना। बिल्कुल। अब देखो ना, इंडिया ने राफेल ले लिए, S-400 ले लिए, दुनिया के ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार ले लिए कि भाई अब जाहिर सी बात है, इतना पैसा हो तो बंदा क्यों ना ले। बिल्कुल, वजह तीसरे नंबर पे आना बहुत बड़ी बात है दुनिया में, ये तो बात है भाई। और यूएसए चाइना के बाद रशिया भी पीछे है, फ्रांस भी पीछे है, जर्मनी भी पीछे है, यूके भी पीछे है। मैं बात सोचने पे मजबूर हो गया, रशिया क्यों पीछे? रशिया तब पीछे को उसके पास ऑलरेडी चीजें बनी हुई हैं, वो इतना खर्चा तब नहीं करता, उसके पास हर चीजें कंप्लीट है। इंडिया इस चीज में आगे आ रहा है ना, तब खर्चा कर रहा है। 2, 4, 6, 7, 8, 10 सालों में इंडिया भी इस मुकाम पे पहुंच जाएगा कि खर्चा थोड़ा सा इंडिया का कम होगा, क्योंकि सारी चीजें कम्प्लीट हो जाएगी। इंडिया के पास चीजें अभी होंगी, एमका होगा, 5th जनरेशन का तेजस M2 होगा, और जहां खरीद लिए और डिफेंस सिस्टम। ये बात आपकी भी ठीक है, फिर इंडिया और चीजों पे ध्यान देगा, अगली नेक्स्ट टेक्नोलॉजी पे ध्यान देगा। लेकिन ये है कि भाई ये लिस्ट आना और इसमें इंडिया का 3rd नंबर आना बहुत बड़ी बात। और ये बात माननी पड़ेगी कि भाई इंडिया मिलिट्री के अंदर इस तरह की स्पेंडिंग कर रहा है कि इंडिया आने वाले टाइम में अपने आप को चाइना और अमेरिका की टक्कर का बिल्कुल। तो ये एक बात और भी बताऊं, आने वाले जो 7, 8, 10 साल है ना, उसमें इंडिया बाहर से कोई चीज नहीं खरीदेगा, अपने मुल्क में तैयार करेगा। जो थोड़ी बहुत लेनी भी पड़ रही है ना, वो भी इंडिया में तैयार। देखिए बाबा, इन 1-2 सालों के अंदर इंडिया ने 22% चीजें नहीं ले रहा, बंद कर दी उसने। और तकरीबन वही बात की है भाई के 80% चीजें इंडिया लेगा, 70% के 60-70% चीजें अपने कंट्री की लेगा। सही बात। बजट के अंदर ये चीज सबसे पहले इंडिया ने रखी है कि भाई पहले अपनी कंपनियों से लोगे, फिर भाई पहले आपने देखा ना वो जो जहाजों का मुआहदा किया उन्होंने, 140 जहाज के पता उनको उधर आके कंपनी फैक्ट्री लगाने का बोला, इधर आओ बनाओ इधर ही से। हमें तो आप देखो वो क्या करते हैं। लेकिन यार ये बात है कि भाई इंडिया ने यहाँ पे चक द फटे कर दिए, एक बात है। तीसरे नंबर पे आना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है इस चीज मिलिट्री में, पूरी दुनिया में डिफेंस के मामले। और इतने यूरोप नहीं आया, ये सारी रिपोर्ट इंटरनेशनल लेवल तैयार होती है, वो बिल्कुल वो सामने आती है। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।